नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। और आज की खबरें इस प्रकार से। वीरवार को भिवानी खंड के पंचायत चुनाव के रिटर्निंग ऑफिसर एवं एसडीएम संदीप अग्रवाल की अध्यक्षता में हरियाणा पंचायती राज चुनाव के मद्देनजर स्थानीय बीडीपीओ कार्यालय में पंच, सरपंच व ब्लॉक समिति के सदस्यों के चुनाव के लिए प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान उन्होंने चुनाव में लड़ने वाले प्रत्याशियों के लिए आवश्यक दस्तावेज प्राप्त करने के बारे में जानकारी दी। एसडीएम संदीप अग्रवाल ने नॉमिनेशन से संबंधित जानकारी देते हुए कहा कि नामांकन प्रक्रिया के समय उम्मीदवार को किसी तरह की परेशानी नहीं आनी चाहिए। उन्होंने कहा कि नामांकन प्रक्रिया में फॉर्म नंबर 4, 4A व 4B नॉमिनेशन फॉर्म के सभी कॉलम पूरे होने चाहिए। इसके अतिरिक्त नॉमिनेशन फॉर्म के साथ जाति प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र, आईडी कार्ड, मोबाइल नंबर, जरूरी एनओसी आदि दस्तावेज साथ संलग्न होने चाहिए। एसडीएम ने कहा कि भिवानी में पंचायत चुनाव के लिए मतदान पहले चरण में होगा। सरपंच व पंच पद के लिए 2 नवंबर को मतदान होगा। जिले के पंचायत चुनाव की घोषणा के साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में तत्काल प्रभाव से आचार संहिता लागू हो गई है। उन्होंने बताया कि 14 अक्टूबर से भिवानी खंड के पंचायतों के पंचों, सरपंचों व पंचायत समिति के सदस्यों के चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। इसके लिए सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। 19 अक्टूबर नामांकन भरने की अंतिम तिथि होगा, जबकि 20 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी। इसके बाद 21 अक्टूबर को उम्मीदवार दोपहर 3 बजे तक अपना नामांकन वापस ले सकते हैं। उसके बाद 21 अक्टूबर को ही उम्मीदवारों द्वारा नामांकन वापस लेने के बाद उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे और इसके बाद इसी दिन 21 अक्टूबर को चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की अंतिम सूची भी जारी कर दी जाएगी। अब आपको ये पता है कि डेमोक्रेसी में इलेक्शन जो है वो बहुत अहमियत रखता है। क्या वो पंच का हो, सरपंच का हो या ब्लॉक का हो, एमपी का हो या कोई भी म्युनिसिपल काउंसिल या कमेटी का हो। और इसके अंदर एक आरोप है कि जो भी कैंडिडेट बन रहा है उसका सारी प्रक्रिया नॉमिनेशन से लेकर एंड जब तक कि वो कंटेस्टिंग कैंडिडेट नहीं बन जाता, एआरओ और आरओ की सारी जिम्मेदारी होती है। और कुछ जिम्मे से लेकर हमें बैठना है और 3 बजे तक फॉर्म ले लें। मैं आपको एक रिपीट कर रहा हूँ, इसमें टाइम बहुत क्रूशियल होता है। जैसे 3 बजे तो जो भी आपका नॉमिनेशन कक्ष हो ग्राम पंचायत सभी ग्राम ब्लॉक भिवानी में 78 ग्राम पंचायत है और सभी ग्राम पंचायत में सरपंच पद और पंच पद के लिए नामांकन कल से आरंभ होंगे, जो कि 14 तारीख से 19 तारीख तक सुबह 10 बजे से सायं 3 बजे तक रहेंगे। सभी ग्राम पंचायत में एआरओस की ड्यूटी और आरओस की ड्यूटी निर्धारित की जा चुकी है और उनको आज पूरी ट्रेनिंग के साथ सारी चीज़ बता दी गई है कि किस फॉर्म नंबर, जैसे कि नॉमिनेशन फॉर्म नंबर 4, 4A, 4B होता है और साथ में उसमें रिक्वायर्ड जो भी दस्तावेज चाहिए उनके बारे में फुल डिटेल दे दी गई है कि कौन कौन सी एनओसी चाहिए। जैसे बिजली विभाग से चाहिए, एग्रीकल्चर बैंक से चाहिए, उनकी एनओसी चाहिए। साथ में जिस कैटेगरी की वो सीट रिजर्व्ड है उसी के लिए उम्मीदवार आवेदन करे और जो उसकी मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आइदर इन द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो गई, एज 21 ईयर्स हो गई, वो कंप्लीट फुलफिल करना चाहिए। और उसी के हिसाब से आज एआरओस को, आरओस को फुल ट्रेनिंग दे दी गई है कि वह नॉमिनेशन फॉर्म्स किस हिसाब से लेंगे, किस हिसाब से 20 तारीख को स्क्रूटनी होगी और 21 तारीख को सिंबल अलॉटमेंट होगा। ये सारा कार्य एआरओज और आरओ जो ग्राम पंचायत लेवल पे हमने डिप्यूट किए हैं उनके द्वारा किया जाएगा, जिससे कि फाइनल कंटेस्टिंग लिस्ट तैयार हो सके। सर, भिवानी जो जिला है वो संवेदनशील जिला भी है जो है बनाया गया है सर, उसको लेकर के प्रशासन ने किस प्रकार की तैयारी की है? पुलिस प्रशासन को किस प्रकार से जो है वो तैयार किया गया है ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो तुरंत पुलिस पहुंच सके और दिक्कत किसी प्रकार की ना आए? इस चीज़ को ध्यान रखते हुए अलग अलग जो पोलिंग स्टेशंस होते हैं, सेंसिटिव और हाइपर सेंसिटिव, उन सभी को ध्यान रखते हुए प्रॉपर फोर्स भी और प्रॉपर ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगाए जाएंगे। ये जो प्रक्रिया है वो इलेक्शन के समय की है और अभी हम नॉमिनेशन वगैरह तैयार कर रहे हैं। जब उस फेज में आएंगे तो पूरी तैयारी रहेगी कि कोई भी ऐसे अनवांटेड कोइंसिडेंस ना हो। सर, चुनाव अब शुरू हो चुका है। हालांकि चुनाव आयोग हर बार जो है 100% मतदान हो, लोगों को जागरूक भी करता है। कोई भी व्यक्ति चुनाव से जो है वोट ना डाले, ऐसा ना हो, तो उसके लिए सर क्या व्यवस्थाएं भिवानी जिले के लिए की?
हमारा आपके थ्रू भी और प्रेस मीडिया और सबके थ्रू हमारा यही आह्वान रहता है कि हम मैक्सिमम वोटर टर्नआउट हो, और हम सभी नागरिकों को यही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि यदि वो अपने नागरिक हैं, उनके पास वोटर कार्ड है, वो हमारी वोटर लिस्ट में सम्मिलित है, तो वोट डालने के लिए ज़रूर आए। ये एक डेमोक्रेसी का महापर्व होता है, इसमें ज़रूर भाग लें और अपना वोट का यूज़ ज़रूर करें। सर 78 इस प्रकार से आपने बताया कि जो है पंचायतों के चुनाव है, कितने कर्मचारियों की ड्यूटियां जो है वहाँ पर लगाई गई है? सभी ग्राम पंचायत के लिए एक ARO और 2 या 3 के ऊपर RO की ड्यूटी लगाई जाती है। उसी के अनुसार हमने सभी AROs और RO की ड्यूटी लगाई है। साथ में हमने एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी पूरी ड्यूटी लगाई गई है कि जिससे कि स्मूथली डेली का काम हो। चिन्ह आवंटन किए जाएंगे और इस प्रकार से पंच और सरपंच रिजर्व कैटेगरी जिन जिन गाँव में हैं वहाँ पर जो है उसी हिसाब से उनके फार्म भरे जाएंगे। पंचों, सरपंचों और मेंबरान SC और BC की फीस अलग अलग होगी। इस प्रकार से जो है व्यवस्था, जितने भी कैंडिडेट फार्म भरने के लिए आएंगे उनका फार्म भरेंगे, उनके जो डॉक्यूमेंट बताए गए हमारे को विभाग ने, एजुकेशन शिक्षा विभाग अपना ये चुनाव आयोग ने बताया है, वो सारे डॉक्यूमेंट देंगे और फार्म भर के प्रतिदिन हम जमा करवाएंगे। और जो रसीद वगैरह कटनी है उसको काट के देंगे। जो जमानत राशि है SC के लिए 125 रुपये है और जनरल के लिए 250 रुपये है। ट्रेनिंग भी आपको आज दी गई है, ट्रेनिंग में क्या शेड्यूल आपको बताया गया है? 14 तारीख से कल से स्टार्ट हो जाएगा। उसका जो समय रहेगा फार्म भरने का 10 से 3 बजे तक का रहेगा और ये हमारा 19 तारीख तक चलेगा। 20 तारीख को हम डॉक्यूमेंट को चेक करेंगे और 21 तारीख को जो नाम वापसी लेने का है वो वापस लेंगे और 21 तारीख को ही हम जो चुनाव चिन्ह होता है वो आवंटन कर देंगे। वीरवार को करवा चौथ के त्यौहार पर सुहागिन महिलाओं द्वारा अपने अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखा गया। इस बारे में प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य कृष्ण कुमार नावे ने बताया कि आज सिद्धि योग कृतिका नक्षत्र के साथ रोहिणी नक्षत्र का समागम होने के साथ साथ अत्यंत शुभ योग बन रहा है। इसलिए महिलाएं करवा चौथ का पूजन सायंकाल 6:01 के साथ 7:15 तक करें। वहीं उन्होंने बताया कि भिवानी में चंद्रोदय 8:14 पर होगा। वहीं इस अवसर पर महिलाओं द्वारा जमकर खरीदारी भी की गई। पति की लंबी आयु की कामना के लिए महिलाओं ने करवा चौथ का व्रत रखा। यह कोई साधारण व्रत नहीं होता, बल्कि इस व्रत में महिलाएं पानी तक भी नहीं पीती हैं। रात्रि के समय चंद्रमा को देखने के बाद इस व्रत को पति का चेहरा देखकर तोड़ा जाता है। इसकी शुरुआत हजारों वर्ष पूर्व रानी वीरमती ने भी की थी, जब उसने अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखा था। इस पवित्र व्रत को लेकर भिवानी में महिलाओं ने मंदिर में जाकर कहानी सुनी और सूर्य को पानी का अर्घ्य देकर महिलाएं पानी पीती हैं। उसके बाद रात्रि को चांद देखकर भोजन ग्रहण करती हैं। मान्यता है कि इस त्योहार के दिन अगर पत्नी व्रत रखती है तो पति पर आने वाले सभी संकटों को हर लेती है। सुहागिनों के खास त्योहार करवा चौथ पर्व पर जहां बाजारों में इस समय मेहंदी लगवाने के लिए दुकानों पर महिलाओं की भीड़ दिखाई दी, वहीं ब्यूटी पार्लर्स में भी मेहंदी लगवाने के लिए महिलाएं पहुंची। इन महिलाओं ने बताया कि पुराने समय से चली आ रही परंपरा के तहत वे अपने पति की लंबी उम्र की कामना करने के लिए पूरे साजो श्रृंगार के साथ सुबह से रात्रि तक बिना कुछ खाए पिए इस व्रत को रखती हैं और देर रात चांद निकलने के बाद ही अपने पति के हाथों से पानी पीकर इस व्रत को पूरा करती हैं और रात्रि को चांद देखने के बाद ही भोजन ग्रहण करती हैं। सुहागिन स्त्रियों के लिए करवा चौथ का महत्वपूर्ण व्रत जो आज पूरे देश भर में उत्साह पूर्वक मनाया जाएगा। करवा चौथ के दिन आज सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय तक निर्जला व्रत रखकर पति की दीर्घायु की कामना सुहागिन स्त्रियां करती हैं और चंद्रोदय के बाद ही महिलाएं चंद्रमा को अर्घ देने के बाद अपने पति के हाथ से जल ग्रहण कर व्रत खोलती हैं। आज करवा चौथ का व्रत बेहद खास रहने वाला है
क्योंकि आज अनेक दुर्लभ संयोग बन रहे हैं जिनमें पूजा करने से व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। आज कृतिका नक्षत्र और रोहिणी दोनों विद्यमान रहेंगे। कृतिका के बाद रोहिणी का संचार होगा। करवा चौथ की पूजा के लिए शाम 6:01 से 7:15 तक पूजा कार्य करना शुभ रहेगा। इस साल करवा चौथ पर दुर्लभ संयोग बन रहा है। आज सिद्धि योग भी और कृतिका नक्षत्र के साथ रोहिणी नक्षत्र का समागम भी है, जिसे ज्योतिष के अनुसार बहुत शुभ माना जाता है। इसके अलावा आज के दिन बुध और शुक्र दोनों अपनी कन्या राशि में रहेंगे। इससे लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। इसके अलावा बुध और सूर्य भी एक साथ देखे जाएंगे, जिससे बुध अदिति योग बन रहा है। शनि अपनी निजी राशि यानी सव राशि मकर में संचार करते रहेंगे। वहीं गुरु 13 साल के बाद अपनी मीन राशि में परिभ्रमण कर रहे हैं। ये सभी मिलकर बहुत ही शुभ संयोग बना है। भिवानी शहर में चंद्रमा रात्रि 8:14 पर उदय होगा। इस व्रत को सभी सुहागिन स्त्रियां रखती हैं और इस दिन अपने पति की लंबी आयु के लिए ये व्रत रखा जाता है। आज हमने भी ये व्रत रखा है और हमने कहानी सुनी है। और इस व्रत में एक मिट्टी का करवा है और एक खांड के करवा का बहुत ही बेहतर माना जाता है। मेरा ये 29वां साल का व्रत है और ये अपने पति की लंबी आयु के लिए मनाया जाता है। इसकी पूजा पाठ मिट्टी के करवे मिलते हैं, कहानी सुनते हैं, पूजा पाठ करते हैं इनकी और को टाइम अपना पकवान बनाते हैं, चांद देखकर ग्रहण करते हैं भोजन को। करना चाहिए। सुहागिन स्त्रियां इस व्रत को करती हैं। ये बाहर का भोजन नहीं होता, इसमें फलाहार भी नहीं किया जाता, इतने चांद नहीं देखते, इतना पानी ग्रहण भी नहीं किया जाता और घर में ही भोजन बनाना है और चांद देखकर कोई नहीं जो सच है कोई बोल कहना पहले चाहिए और जो कल है ना करवा चौथ का व्रत है उसकी हम तैयारी करें हैं। आज हम मेहंदी लगवाएंगे। बस अब 1 मिनट रोकना पड़ेगा। ये जिस ये हर एक आदमी का काम नहीं है ना, हंसना जरूरी है। आप कितने आए? बड़ी पहले लॉकडाउन में तो ऐसा लग रहा था भाई काम मंदा रहेगा, पर पिछले साल से अच्छा है काम। भाई मुझे तो लगता नहीं भाई कुछ कमी सी आई है, पर थोड़ा बहुत फर्क हुआ है, काम अच्छा है। तो महंगाई का कितनी मार है? महंगाई पे तो मार ही है सभी पे। अब क्या करते हैं, मार तो आई है। ठीक है, पहले की वजह आपकी बात ठीक है। हाँ पहले पिछले। नमस्कार, मेरा नाम निशा है। मैं यहाँ पे करवा चौथ की शॉपिंग करने के लिए आई हूँ, सूट देखने के लिए। पुराने रीति रिवाजों के अनुसार हम भी करवा चौथ मनाते हैं। इस रिवाज के अनुसार पत्नी पूरा दिन व्रत रखती है और शाम को करवे में आरती करती है फुलिया डालकर। उसके बाद फिर चांद आने पे अर्घ देने के बाद अपना व्रत खोलती हैं। इसी तरह सभी महिलाएं जो शादीशुदा होती हैं सभी व्रत रखती हैं पति की लंबी आयु के लिए। इसलिए मैं भी तैयारियों में जुटी हूँ और शॉपिंग करने के लिए मार्केट में आई थी। अरे बेटा दम दम करता बेटा छिम करती बहू आगे दूध पीता करता गया खेलना मेलना नहीं आया। बुढ़िया बुढ़िया आ गई राम जी मेरे दादा तो मैं का पूजा करने इसमें होंगे तो दौरान लोग बुढ़िया आता है कम से कम देखे हो तो देख कर मेरे को वैसा बोली कितना रही बोली कितने मन तो बाबा दे मेरे को नाटी और मन तो दादा जो बना कुछ बड़ बनना के महाराज उस बुढ़िया छुटे सबने छुटे कंधा
बोले कि माँ रोटी गाल तो गाल के देती जब बोले भाई तेरे बेबे तो 32 है 32 है क्या बताऊं मैं तुझे। तो करवा चौथ की शुभकामनाएं अभी से आप लोगों की, अभी से मेरी दुआएं आप लोगों के साथ है। हर सुहागन को ये दिन हमेशा नसीब होता रहे। त्योहारी मौसम में भीड़भाड़ के चलते थाना एसएचओ हरिओम व यातायात पुलिस एसएचओ विक्रांत के नेतृत्व में भिवानी के बाजारों में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान पुलिस कर्मचारियों द्वारा दुकानदारों को अपना अपना सामान दुकान के अंदर रखने की सलाह दी गई। वहीं उन्होंने भारी वाहनों को अंदर न आने की भी सलाह दी गई और उन्हें केवल रात के समय ही प्रवेश करने की सलाह दी गई। त्योहारों के सीजन में बाजारों में भारी भीड़ भाड़ को देखते हुए ट्रैफिक एवं सिटी एसएचओ ने मिलकर संयुक्त रूप से बाजारों में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने दुकानदारों को चेतावनी देते हुए कहा कि वो अपना अपना सामान अपनी अपनी दुकान के अंदर ही रखें। साथ ही साथ उन्होंने बाजार के बीच पाए गए भारी वाहनों के मौके पर चालान भी काटे और उन्हें केवल रात्रि के समय एंट्री की बात कही। ऐसा न करने पर उनके चालान काट दिए जाएंगे। क्या कहेंगे सर, जो आज अतिक्रमण ऐसा है, त्योहारों को मद्देनजर सिटी एसएचओ ट्रैफिक पुलिस द्वारा संयुक्त अभियान चलाया गया है कि मार्केट में कोई भी 4 व्हीलर ना एंट्री कर पाए और किसी भी प्रकार के नागरिकों को असुविधा ना हो, क्योंकि त्योहारों का मौसम है और ऐसे में हमें हर बार यही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है ट्रैफिक जाम का। जो पिछले साल भी हमने कोशिश की थी, जाम नहीं लगा था, तो इस बार भी हम शुरू से ही ये कोशिश में रहेंगे कि जाम से ना जूझना पड़े। सर, हैवी व्हीकल दिन में भी शहर के अंदर दिखाई देते हैं? हाँ, जो हैवी व्हीकल हमें दिखाई दिए उनके चालकों को और दुकानदारों को समझा दिया गया है कि आप नो एंट्री का जो टाइम है उसमें ना आइए, वरना आपका नो एंट्री का भी चालान किया जाएगा। आज उनका सिर्फ नो पार्किंग का चालान किया गया। आजकल फेस्टिवल सीजन चल रहा है, बाजार के अंदर काफ़ी भीड़ भाड़ है और सुचारू रूप से नागरिकों को हर तरह से सुविधा देने के लिए, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अनक्रोचमेंट, अननेसेसरी वाहन 4 व्हीलर वगैरह बाजार में एंट्री ना करें, इसके लिए ट्रैफिक एसएचओ और सिटी एसएचओ द्वारा संयुक्त अभियान चलाया जा रहा है, जिससे कानून व्यवस्था कायम रहे। लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के सौजन्य से पशु विज्ञान केंद्र भिवानी के द्वारा पशु विज्ञान केंद्र परिसर में 7 दिवसीय व्यावसायिक भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर योगेंद्र यादव ने पशुपालकों की आय बढ़ाने के लिए तकनीकी ज्ञान एवं कौशल विकास की अनेक जानकारियां प्रदान की। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य पशुपालकों के तकनीकी ज्ञान व कौशल को बढ़ाना था, ताकि वे इससे प्रति इकाई पशु उत्पादन में इजाफा करते हुए अपनी आमदनी को बढ़ा सकें।
प्रशिक्षण में वैज्ञानिकों एवं विशेषज्ञों ने विभिन्न पशुओं विशेषकर भेड़ बकरियों की विभिन्न नस्लों, वैज्ञानिक आवास प्रबंधन, भेड़ बकरियों में अंतः व बाह्य परजीवियों की रोकथाम, मुख्य बीमारियां, डेयरी तथा भेड़ बकरी पालन को अपनाकर पशुपालकों की आय का दोहरीकरण, जैव सुरक्षा का महत्व, पशुओं की प्रमुख प्रजनन समस्याएं, पशुओं में प्रमुख रोग एवं बीमारियों से बचाव एवं दूध पदार्थों से आमदनी बढ़ाने आदि विषयों पर विस्तृत जानकारी दी। मेरा नाम सुनील कुमार है, गांव चांग है जी। और जी हमने यहाँ पर भेड़ बकरी परीक्षण लिया जी। डॉक्टर साहब ने अच्छी बातें बताई हमें, इनके रख रखाव के बारे में, इनकी बीमारी के बारे में। अलग अलग डॉक्टरों ने अपनी राय हमेशा रखी। हमने भी अपने सवाल रखे डॉक्टर साहब के सामने, तो जो हमारे सवाल थे हमें संतुष्टि हुई उनसे। ठीक है जी, और हम इस ट्रेनिंग से बड़े खुश हैं जी, ताकि आगे भविष्य में रोजगार मिल सके। दिलबाग नाम है, दरियापुर गांव से। बहुत अच्छी ट्रेनिंग हुई हमारी, बहुत अच्छी बेका हमने ज्ञान सीखा है। डॉक्टर दौरान मेरा बताया इस तरह चलाना चाहिए पशुओं ने, इस तरह रखना चाहिए, इस तरीके से पशु में पालना चाहिए, इस तरीके से बेचना चाहिए। हम रक्षा भी करते पहले भी पशु 15-20 हमने नहीं कुकर था, कुकर बांधने कुकर चलाए, हम तो देसी छात्र आने से हमने बहुत अच्छी डॉक्टर साहब से सुन रहे हैं, कई ज्ञान की बात मिली है पशुपालन की। तो ये जो विज्ञान केंद्र है, इनसे आगे क्या फ़ायदा मिलेगा आपको? ये जो ट्रेनिंग तो इनको फ़ायदा मिलेगा, हमने डॉक्टर साहब ने जो जुड़ाने की कही है भाई। एक तो हमने न्यू गुण मेरा था ये वो जाके बिम्मा हो जाके बकरियाँ रखें 5-10। एक तो बिम्मा डालने का ज्ञान मिला, एक चलाने का तरीका बताया भाई, इस तरीके से इतना इस मौसम में नून चलाओ, इस मौसम में इस तरीके से रखो। गुरियावाल है, बामड़ा गाँव है मेरा। मैंने अपने खेत में बकरी फार्म बना रखा है, तो उसकी नॉलेज के लिए मैं ट्रेनिंग लेने आया था। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बातें बताई, उनकी बीमारी के बारे में, उनके मतलब ट्रीटमेंट के बारे में, कैसी बीमारी आती है उनको कैसे रखना चाहिए, हाउसिंग के बारे में बहुत अच्छी बातें बताई। बहुत कुछ सीखने को मिला यहाँ पे, और इस बात से मतलब उसी तरीके से चलेंगे जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने हमको बताया चलने के लिए, मतलब किस तरह रखना होता है, इनको क्या खिलाना पिलाना होता है, हर चीज़ के बारे में नॉलेज दी हमें, और बहुत अच्छा लगा हमें ट्रेनिंग दे। लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के विस्तार शिक्षा निदेशालय के पशु विज्ञान केंद्र भिवानी में ये भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण 6 तारीख से 13 तारीख तक हो रहा है। इसमें 42 के करीब हमारे किसान भाई वो भाग ले रहे हैं, जिनको कि प्रशिक्षण ये दिया जा रहा है। इसमें मुख्य रूप से भेड़ बकरी पालन के में कैसे हम स्वरोजगार अपना सकते हैं, इसके बारे में विस्तार से बताया, जिसमें आवास प्रबंधन है, खान पान संबंधित है, कौन कौन सी नस्लें हम यूथ को भेड़ बकरी पाल सकते हैं, तो इनके बारे में हम बता रहे हैं। और अलग अलग विशेषज्ञों द्वारा ये प्रशिक्षण दिया गया। आज ट्रेनिंग का आखिरी दिन है, और इसमें हम जो हमारे प्रशिक्षण में आए हुए हैं प्रशिक्षणार्थी, उनसे पूछ सकते हैं कि कैसे रही ट्रेनिंग, और आगे का जो भी है वो इस तरह की जो ट्रेनिंग है वो आगे हमेशा हम देते रहते हैं, भेड़ बकरी हो चाहे डेयरी फार्मिंग हो, तो ये प्रशिक्षण का प्रोग्राम चल रहा है। तो इसमें किसानों को क्या बेनिफिट मिलेगा? किसानों को ये है कि कोई जैसे किसान है वो अपना काम शुरू करना चाहता है, जैसे कि आजकल ये देखा जाता है कि पशु रखना एक आम तौर पे बिजनेस के तौर पे लेते हैं, तो उसमें डेयरी फार्मिंग हो गया, भेड़ बकरी पालन हो गया, सूअर पालन हो गया, या मुर्गी पालन हो गया, अलग अलग तरीके अलग अलग फार्म जो हम कर सकते हैं, और कैसे हम अपनी आय बढ़ा सकते हैं। जैसे हमारे प्रधानमंत्री ने क्या सपने के हिसाब से कि हमें किसानों की आय दुगनी करने की उसी कड़ी में ये एक प्रयास है। तो इसमें हम अलग अलग ट्रेनिंग देते हैं। ये ट्रेनिंग भेड़ बकरी पालन की है, डेयरी फार्मिंग की भी यहाँ समय समय पर ट्रेनिंग देते हैं, मुर्गी पालन की अभी पिछले दिनों मुर्गी पालन की ट्रेनिंग यहाँ पे हुई थी, और सूअर पालन की, जिससे कि हमारे किसान भाई ज़्यादा से ज़्यादा उसमें आमदनी ले सके और उनकी जो स्वरोजगार की तरफ से एक कदम बढ़ सके। वीरवार को पुलिस कार्रवाई न होने से खफा गांव स्वासड़ा का युवक रोहतास बीएसएनएल टावर पर चढ़ गया। सूचना प्राप्त होने के बाद फायर ब्रिगेड, पुलिस व ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत करते हुए करीब 6 घंटे के बाद युवक को नीचे उतारकर उसे प्राथमिक उपचार के लिए सीएचसी लोहारू भेजा गया। प्रशासन से पीड़ित रोहतास ने टावर पर चढ़ने से पहले एक लेटर लिखकर टावर के नीचे छोड़ा था, उसे पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया। इस पत्र द्वारा प्रशासन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए गए थे। टावर से नीचे उतारने के लिए बीएसएनएल टावर की टीम टावर के ऊपर पहुंची और युवक से बातचीत कर उसे पानी पिलाकर नीचे उतारने के लिए राजी किया और उतारने में कामयाब हो गए। प्रशासन ने युवक के नीचे उतरने के बाद राहत की सांस ली। पीड़ित रोहतास से जब बातचीत की गई तो उन्होंने बताया
कि उसे 1 महीना हो गया, प्रशासन कोई कार्यवाही नहीं कर रहा आरोपियों के खिलाफ। उन्होंने बताया कि मेरे और मेरी गाड़ी को करीबन 100 किलोमीटर तक ले जाया गया और पुलिस को सूचना देने के बाद भी पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की, जिसके कारण मैं परेशान था। उधर नायब तहसीलदार एवं ड्यूटी मजिस्ट्रेट संजय कुमार ने बताया कि पीड़ित युवक रोहतास का गांव में किसी बात को लेकर झगड़ा था। उस तनाव को लेकर कार्यवाही न होने से नाराज होकर वह टावर पर चढ़ गया था। अच्छा देखा है, रिजल्ट क्लियर हो रहा है। कोई घर का कोई आदमी बैठा नहीं। के ऊपर क्या समस्या थी? समस्या जी 1 महीना हो गया मेरे से बहुत दुराचार हो रही थी। जोर से आवाज से बोल, क्या दिक्कत है? 1 महीना हो गया जी दुराचार हो रही थी, कोई कार्रवाई नहीं करी। क्या कार्रवाई चाहते थे? आरोपियों के लिए आरोपियों ने कम से कम कोई सबक तो देना तो नहीं। आज मेरी गाड़ी लुटी है, कल बकरे लुटेंगे, कल कोई जहाज भी लुटेंगे। तेरी गाड़ी से क्या गाड़ी से किया? आपकी गाड़ी को मेरी गाड़ी ले गए आगे, फिर मेरे को 100 किलोमीटर दूर जाके छोड़ दिया, फिर गाड़ी उठा ले गए। इसको कुछ समस्याएं थी। इसने बताया था कि कुछ लोगों के साथ इसका झगड़ा था, उनको लेके ये टावर के ऊपर चढ़ा था। और टावर के ऊपर चढ़ने के बाद जैसे ही पता चला, प्रशासन और पुलिस की मदद से एक टीम तैयार करी गई, जिसमें राजवीर सिंह और बलवान सिंह 2 लोग टावर के ऊपर चढ़े, जिन्होंने उसको पानी पिलाया और बातचीत करी। और बातचीत करने के बाद फिर इनको नीचे उतारा गया और अब इनको मेडिकल चेकअप के लिए हॉस्पिटल भेजा गया। तो इसमें पुलिस की कार्रवाई न होने का, कोई गाड़ी का झगड़ा सामने आया है, इसके पत्र से भ्रष्टाचार की भी बातें आ रही हैं, तो ये क्या मामला है? ये अभी मेरे संज्ञान में नहीं है। इतना ही पता चला था कि इसका कुछ लोगों के साथ झगड़ा था और उसी के तनाव की वजह से ये टावर के ऊपर चढ़ा था। बीते 3-4 दिन से जिले में हुई बारिश के बाद न्यूनतम तापमान पहुंचा 20 डिग्री सेल्सियस। अगले 5 से 6 दिनों में बन रही है तापमान बढ़ने की पूर्ण आशा। यह कहना है मौसम विभाग के डॉक्टर देवीलाल का। वहीं उन्होंने किसानों को अपनी बाजरे की भीगी हुई फसल को धूप में सुखाने की सलाह दी। कृषि विज्ञान केंद्र के मौसम विभाग के डॉक्टर देवीलाल ने बताया कि पिछले 3-4 दिन से बारिश के कारण मौसम में बदलाव आया है। बारिश के कारण तापमान में गिरावट आई। अधिकतम तापमान 28 डिग्री पर पहुंच गया और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री पर पहुंचा। आने वाले दिनों में अगले 5 दिन से 6 दिन तक तापमान में बढ़ोतरी होने की पूरी संभावना है। इस दौरान मौसम शुष्क रहेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि आगे 16 तारीख तक मौसम शुष्क रहेगा। जिन किसान भाइयों की ग्वार बाजरा की फसल भीग गई है उसे वो सुखाएं, ताकि जो फसल भीग गई वो खराब ना हो। और जिन्होंने सरसों की बिजाई रोक रखी थी वह भी सरसों की बिजाई कर सकते हैं। अभी जैसे आपने बताया, पिछले 2-3 दिन लगातार बरसात हुई। उस बरसात की वजह से जो अधिकतम तापमान था वो गिर करके 27-28 डिग्री सेल्सियस के आसपास आ गया और न्यूनतम तापमान भी 20 डिग्री के आसपास था। अभी आने वाले दिनों में अगले 5 दिन 16 तारीख तक जो तापमान में बढ़ोतरी होने की संभावना है, क्योंकि इस दौरान मौसम शुष्क रहेगा, तो हल्की तापमान में बढ़ोतरी के साथ अगले 5 दिनों के दौरान यानी 16 तारीख तक मौसम के साफ रहने की संभावना है। तो इस दौरान जो अभी पिछले किसान भाइयों के लिए बताना चाहता हूं कि अभी मौसम आगे शुष्क रहेगा, तो जिन किसान भाइयों ने गवार की फसल अगर की भीग गई है तो उनको अभी धूप लगा करके उसको सुखाएं, क्योंकि ताकि गवार का जो है नुकसान होने से बच सके। और इसके अलावा जिन्होंने सरसों की बिजाई रोक रखी थी वो अपनी सरसों की बिजाई कर सकते हैं अब, क्योंकि अगले जो टाइम है उसमें मौसम शुष्क रहने की संभावना है। तो किसान भाइयों के लिए यही है सुझाव कि आप सरसों की बिजाई कर सकते हैं और जो फसल निकालने वाली थी अगर वो गीली हुई है तो उसको प्रॉपर सुखा के धूप लगा सकते हैं।
जिले के निकटवर्ती गांव घुसकानी स्थित राजकीय उच्च विद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के साप्ताहिक कार्यक्रम के तीसरे दिन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ विषय पर भाषण प्रतियोगिता का आयोजन करवाया गया। इस अवसर पर अनिल शर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। वहीं इस प्रतियोगिता में विद्यालय की 25 छात्राओं ने अपने भाषण के माध्यम से बेटियों के प्रति दुर्व्यवहार नहीं करने की सलाह दी। इस मौके पर छात्राओं को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि अनिल शर्मा ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस लोगों व संगठनों को बेटियों के प्रति विभिन्न प्रकार के भेदभाव और दुर्व्यवहारों के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने का अवसर प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि देश में कई पिछड़े राज्यों में अभी भी बेटियों के साथ भेदभाव होता है, चाहे वह लिंग भेदभाव हो, शिक्षा का भेदभाव हो या पोषण का। इसी वजह से कई राज्यों में लड़कियों की संख्या लड़कों के मुकाबले काफ़ी कम है। उन्होंने कहा कि बहुत से मामले ऐसे सामने आते हैं जहां लड़कियों का जबरन बाल विवाह या बाल श्रम के कारण किशोरियां स्कूल तक नहीं जा पाती। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने का उद्देश्य है कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी लड़कियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं गरिमापूर्ण जीवन मिल सके। लाचार नहीं, बेचारी नहीं, मैं झलकती चिंगारी हूँ, छेड़ो मत जल जाओगे, मैं दुर्गा और काली हूँ। माता पिता का अभिमान हूँ, इस देश की शान हूँ, मैं नारी हूँ, इस देश का अभिमान हूँ। आदरणीय महोदय, अन्य अध्यापकगण और मेरे प्यारे दोस्तों, मैं प्रिया राजकीय उच्च विद्यालय की छात्रा आज आप सभी के सामने महिला सशक्तिकरण में समाज की भूमिका पर कुछ शब्द कहना चाहूंगी। सर्वप्रथम आप यही सोच रहे होंगे कि महिला सशक्तिकरण का अर्थ है क्या, तो मैं आपको बताती हूँ महिला सशक्तिकरण का अर्थ क्या है। महिलाओं को बिना किसी भेदभाव के जीवन में प्रत्येक क्षेत्र में स्वतंत्र जाति का सम्मान होना चाहिए। आज बड़े दुख के साथ पता चलता है कि किसी कन्या को जन्म लेने से पहले ही मार दिया जाता है। उसको मारने वाला उसका कोई दुश्मन नहीं होता है, उसको मारने वाला उसके केवल माता पिता होते हैं। एक ऐसी माँ जो जन्म लेने से पहले उसे गर्भ में मार देती है। आज तक दुनिया आशीर्वाद देती आई है कि पुत्र देव भव, पुत्र देव भव। क्यों किसी के मुख से नहीं निकला कि पुत्री देव भव? दुश्मन नहीं होता बल्कि उसकी खुद की माँ होती है जो उसे गर्भ में ही मार देती है। आज तक दुनिया आशीर्वाद देती आई है पुत्र देवो भव, पुत्र देवो भव। क्यों किसी के मुख से नहीं निकलता पुत्री देवो भव? क्यों किसी के हृदय से आवाज नहीं आती कि बेटी भी समाज की सतम है? जरूरी नहीं रोशनी चिरागों से ही हो, घर की बेटियां भी घर की रोशनी होती हैं। आज की खबरों में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।